Hey guys, so welcome back. And In this video, we'll be learning how to change your key pair file. So remember, um, you can say get a key pair file when we launch an EC2 instance. So basically, whenever we are in the process of launching an EC2 instance, we had to select either select a key pair file or basically create a key pair file, which will be used to basically access your EC2 instance. And In this video, we'll be learning that how to change that particular key pair file. So in case you have lost that key pair file and you want to um replace that key pair file with any new key pair file, so that you would be able you again will be able to connect to your instance. So that's what will be learning. So in short, we'll be learning how to add modify a you can say replace a key pair file with the existing one, and how to add another key pair file in addition to the existing one. So we'll be learning these two things in this particular video. And yeah, for those who are understanding Hindi, so इस वीडियो में हम ये चीज़ करने वाले हैं कि um, हम अगर हमारा कोई कीपर फाइल जो है जो एक EC2 इंस्टेंस जब हम बनाते हैं तो उस समय हम कीपर फाइल डिसाइड करते हैं, एंड देन कीपर फाइल हमारा EC2 इंस्टेंस का को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है फाइल जिला से या फिर पुटी से। एंड इन केस अगर वो कीपर फाइल खो जाता है या फिर हमारे पास नहीं रहता है, तो फिर नया कीपर फाइल कैसे हमें ये कनेक्ट करना है हमारे EC2 इंस्टेंस से, या फिर हमारा जो ये है एग्जिस्टिंग कीपैड फाइल है उसके साथ साथ हमें कोई एक और एडिशनल अल्टरनेटिव कीपैड फाइल जो हमें हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, ताकि हम दोनों में से कोई भी एक कीपैड फाइल के साथ हमारे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाए। वो चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो आई होप द दिस थिंग, ये जो टॉपिक है या फिर इस वीडियो का जो बेसिकली समरी है वो क्लियर है। ओके, नाउ एज यू गाइस ऑल नो कि भाई EC2 इंस्टेंस या फिर जो कीपर फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। AWS खुद बोलता है कि ना आपको आपका जो EC2 सॉरी कीपर फाइल है उसको कभी भी काफ़ी सिक्योरली रखना है, कभी भी लूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें AWS खुद बोलता है, बट फिर भी ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जब आपका कीपर फाइल आपसे बेसिकली डिलीट हो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, एंड या फिर मे बी आपका कीपर फाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपने किसी को दिया है ट्रस्ट करके एक्सेस करने के लिए, बट देन कुछ आर्बिट्रेशन की वजह से वो उसका मिसयूज़ कर रहा है। तो उस केस में आप चाहोगे कि आप अपना उस पर्टिकुलर कीपर फाइल का कनेक्शन जो लिंक है आपके EC2 इंस्टेंस से वो आप तोड़ दो, एंड देन आप कोई एक नया कीपर फाइल जो जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके पास है वो कीपर फाइल आपके EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लो। तो ये कुछ यूज़ केसेस है जो मैंने बता दिया आज का जो टॉपिक है उसके लिए। यूज़ केसेस और भी हो सकते हैं, आप डेफिनेटली बहुत सारे यूज़ केसेस रहते हैं, बट देन ऐसे कुछ यूज़ केसेस जो मेरे साथ हुए हैं तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स मूव अहेड टू द टॉपिक। सो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये बेसिकली एक यूज़ केस ही समझ के ले लो आप। हमारे पास एक इंस्टेंस है Training 1 उसका नाम है। इस इंस्टेंस का कीपर फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, और हम पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो इस इंस्टेंस का जो कीपर फाइल है उससे हम इस इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम उस कीपर फाइल को हटा कर किसी दूसरे कीपर फाइल को इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड चेक करेंगे कि हम फिर एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं इसी इंस्टेंस को। तो अभी हम फिलहाल इस टू इंस्टेंस का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज़ द पब्लिक आईपी एड्रेस, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर फाइल जिला में जाता हूँ, फाइल जिला में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर मेरा जो यूज़र नेम है वो डाल देता हूँ। मेरा जो ये इंस्टेंस है इसका AMI है Amazon Linux 2, तो इसके लिए इसका जो यूज़र नेम है वो EC2-user है। पासवर्ड आई डोंट हैव टू एंटर, ये पोर्ट नंबर 22 रहने वाला है। सेटिंग्स में जाता हूँ, पासवर्ड कीपर फाइल कनेक्ट कर देता हूँ। ऐड कीपर फाइल, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बताई है, तो इन केस इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सो आपको पहले का जो वीडियोस, आई थिंक स्टार्टिंग वीडियोस दैट यू हैव टू टेक वॉच फर्स्ट, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। Training 1 ये हमारा कीपर फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट हो गया अभी प्रॉपरली Training1.ppk। इंस्टेड ऑफ PPK यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट PEM। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई सेलेक्ट PEM फाइल,
training1.pem. ओके, क्लिक ऑन ओके बटन. ये ओके बटन प्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो भी चेंजेस है वो सेव नहीं होगा. सो दैट्स इट. एंड ओके, यहाँ पे भी मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो इंस्टेंस है इसका जो कीपर फाइल है उसका नाम क्या है. तो उसका कीपर फाइल एज यू कैन सी द कीपर फाइल नेम इज़ training1. तो हमने अभी क्या किया है, हमने training1 जो इसका ओरिजिनल कीपर फाइल है उसको कनेक्ट कर लिया है फाइलज़िला में. एंड देन विल क्लिक ऑन क्विक कनेक्ट. नॉट सेव पासवर्ड. ओके 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 ग्रेट. तो आपको हमारे साथ क्या हुआ है कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो कनेक्ट हो गया है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे इंस्टेंस के फाइल्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे विजिबल है. तो दैट्स हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट विद आवर EC2 इंस्टेंस यूजिंग द ओरिजिनल कीपैड फाइल. ध्यान रखना, ओरिजिनल कीपैड फाइल. ठीक है, अब आपको करना क्या है, अभी हमें ये करना है कि हमें ये जो ओरिजिनल कीपैड फाइल है, ये लेट्स अज्यूम कि ये हमारा ओरिजिनल कीपैड फाइल डिलीट हो गया है या फिर हमने किसी को दिया और वो उसका मिसयूज़ कर रहा है. तो अब हम चाहते हैं कि हम एक नया कीपैड फाइल क्रिएट करें और उस नए कीपर फाइल को हमारे इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे और ये वाला जो कीपर फाइल है इसको डिस्कनेक्ट कर दे. ठीक है, या इसका लिंक तोड़ दे बेसिकली, ऐसे कुछ. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. वो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नया कीपर फाइल क्रिएट करना है. नया कीपर फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है कीपैड्स के सेक्शन में. कीपैड्स में के सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट कीपैड पे क्लिक करना है. क्रिएट कीपैड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना नया कीपैड फाइल का नाम, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ training3. उसके बाद इसका कीपैड टाइप जो है वो आपको सेलेक्ट करना है. आई विल बी कीपिंग इट एज RSA ओनली बिकॉज ये वाला, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक पार्ट. तो आई बी कीपिंग इट एज RSA ओनली. उसके बाद मैं कीपैड फाइल कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहता हूँ, PEM फॉर्मेट में या फिर PPK फॉर्मेट में. तो आई विल सेलेक्ट कीप इट एज PEM ओनली बिकॉज PEM से PPK तो कन्वर्ट किया जा सकता है पुटी जेन का यूज़ करके, जो मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में. बट देन आई डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट बैक PPK फाइल टू PM फाइल. तो इसके लिए आई बी कीपिंग इट ऑन सेफ साइड. सो मैं PEM फाइल ही डाउनलोड करूँगा, PPK फाइल नहीं करूँगा. और ये डाउनलोडिंग सिर्फ एक बार होती है, तो इसलिए आपके पास दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि आप वापस से ये training3 का फाइल डाउनलोड कर सको. तो दैट्स वन थिंग. सो दैट्स वाई मैं PEM फाइल ही डाउनलोड कर रहा हूँ, क्रिएट कीपर फाइल. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रैंडम कीपर फाइल जनरेट हो रहा है. ठीक है, जिसका नाम है training3 और जो डाउनलोड भी हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डाउनलोड हो गया .pem फाइल training3.pem. ये रैंडम है. हाँ, ये कीपर फाइल अभी इस वक्त किसी भी इंस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस कीपर फाइल को कनेक्ट करना है हमारे इंस्टेंस से. ठीक है, ओके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है अभी ये जो है training3.pem फाइल, अब इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले तो PEM से PPK में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं. ये मेरा डाउनलोड्स फोल्डर है, यहाँ पर हमारा training3.pem फाइल है. मैं क्या करता हूँ कि इसको PPK फाइल में मुझे कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसके लिए यू नो द प्रोसेस कि वो कैसे होता है. पुटीजन में जाना है, यहाँ पर लोड पे क्लिक करना है. लोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल जहाँ पर वहाँ पर जाओ डाउनलोड्स में, एंड देन आपको यहाँ से PPK हटाकर ऑल फाइल्स करना है. training3.pem सेलेक्ट करना है, ओके करना है, सक्सेसफुली इम्पोर्टेड एंड सेव प्राइवेट की पे ही क्लिक करना है. ठीक है, आर यू श्योर, यस, ओके. अब हमारा PPK फाइल क्रिएट हो गया. अब हमें उसको सेव करना है, तो उसको भी मैं नाम सेम ही दे रहा हूँ, training3 ही नाम दे रहा हूँ. मेरी आदत है कि मैं सेम नाम देता हूँ PEM और PPK को, तो training3 ही दे रहा हूँ. बट उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो .ppk रहेगा. ठीक है, सेव हो चुका है. यहाँ पर एज यू कैन सी training3.ppk फाइल इज़ जनरेटेड. PPK का फुल फॉर्म ऐसे क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पुटी प्राइवेट की. दिस द फुल फॉर्म ऑफ PPK फाइल. ठीक है, ओके. आपके लिए क्वेश्चन है एक, इन केस यू आर एबल टू आंसर इट. PEM फाइल का फुल फॉर्म क्या है, PEM का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे बताओ तो मज़ा आएगा. कमेंट में बताना अगर आप बता सकते हो तो. ठीक है, ओके. अब training3, सो अब हमें क्या करना है, training3 तो हमने PPK फाइल तो क्रिएट कर लिया. अब हमें जाना है हमारे इंस्टेंसेस में. इंस्टेंसेस में जाने के बाद दिस आर इंस्टेंस training1. अब इस इंस्टेंस का क्या करना है, इस इंस्टेंस को अभी हमें ये एज्यूम करके चलना है कि हमारे पास जो है ये जो training1 का जो फाइल है ये हमारा फाइल गुम गया है. तो हम जो है हमारा फाइल ज़िला से तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये फाइल ही नहीं है. training1.pem फाइल मेरा डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है. ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इंस्टेंस को हम कनेक्ट नहीं हो सकते फाइल ज़िला के थ्रू या फिर पुटी के थ्रू. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से एक कनेक्शन का भी एक तरीका है. हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन भी है, थर्ड वे भी है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस से, जो कि ये बटन है, कनेक्ट बटन. तो अब हमें क्या करना है कि हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे. कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू लाइक एंटर द यूज़र नेम. तो EC2 यूज़र,
एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका टर्मिनल, ब्राउज़र में ही टर्मिनल ओपन हो जाएगा और आप अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ध्यान रखना कि ये कन्वीनियंट वे नहीं है, बट देन क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग वन जो आपका कीपर फाइल है वो है ही नहीं आपके पास, डिलीट गुम गया है, डिलीट हो गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो कि आपने एक ट्रेनिंग 3 नाम का एक नया कीपर बनाया है जिसको आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया करनी है वो हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर जो है हमारा ये होम डायरेक्टरी है LS का, अब जैसे ही करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि होम डायरेक्टरी में कोई भी फोल्डर नहीं, बट ऐसा है नहीं। अगर मैं फाइल चला मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो फोल्डर्स हैं बट देन वो दिख रहे नहीं है। वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो डॉट फोल्डर्स हैं। आई विल शो यू। ठीक है, ये देखो, ये जितने भी फोल्डर्स है ये यही हमारा डायरेक्टरी यहाँ पर भी ओपन है, स्लैश होम स्लैश EC2-यूज़र, ये यहाँ पर भी ओपन है। और LS कमांड से क्या होता है, जितने भी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स रहते हैं वो लिस्ट होते हैं, बट देन लिस्ट कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि ये जितने भी फोल्डर्स है ये सारे डॉट फोल्डर्स या डॉट फाइल्स है। डॉट फाइल्स का मतलब क्या है, जिनके स्टार्टिंग में डॉट होता है उनको डॉट फोल्डर्स या डॉट फाइल्स बोला जाता है। तो इसके लिए वो लिस्ट नहीं हो रहे। बट देन अगर मैं फिर भी चाहूँ उनको लिस्ट करने का, तो मुझे करना है LS स्पेस -A एंड देन उससे क्या होगा कि जितने भी डॉट फाइल्स या डॉट फोल्डर्स है वो भी साथ में विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है CD और .ssh फोल्डर में। CD एज इन चेंज डायरेक्टरी एंड देन .ssh फोल्डर के अंदर जाना है। अब यहाँ पे मैं LS करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर में मेरे पास क्या है, इस फोल्डर के अंदर में मेरे पास दो चीज़ें हैं, ऑथराइज्ड कीज़ और ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ डॉट सेव, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जाकर अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो फाइल्स है बेसिकली, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ एंड ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ डॉट सेव। यूजुअली ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़ डॉट सेव मोस्टली नहीं रहता है, मे बी ये बाद में क्रिएट हो गया रहेगा मेरे भी। जब मैं इसको एक बार ट्राई कर रहा था तब ये नहीं था, तो डजेंट मैटर, ये है नहीं है। विल गो विद ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज़। अब हमें क्या करना है, ये फाइल को ओपन करना है। किस में ओपन करना है, हमारा जो नैनो एडिटर है उसके अंदर में हमें ये फाइल को ओपन करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टाइप नैनो एंड देन मैं इस फाइल का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एंड देन राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करते ही जहाँ पर मेरा कर्सर था वहाँ पर वो नेम पेस्ट हो गया एंड देन एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन है बहुत बड़ा सारा, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है SSH-RSA से। उसके बाद ये बहुत सारा रैंडम कंटेंट है और ये रैंडम कंटेंट एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ा रैंडम कंटेंट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ एनक्रिप्टेड वैल्यूज़ है, आई थिंक सो। ठीक है, ये देख रहे हो, ये रैंडम कंटेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, फिर स्पेस है और ये फिर ट्रेनिंग 1 लिखा हुआ है। ट्रेनिंग 1 क्या है, इफ़ यू रिमेंबर, ट्रेनिंग 1 हमारा जो कीपर फाइल है, ओरिजिनल कीपर फाइल, उसका नाम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे चीज़ों को डिलीट करना है। बट डिलीट करने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और फिर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कंटेंट क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कंटेंट है क्या वैसे। तो ट्रेनिंग 1 हमारा कीपर फाइल था, ठीक है। ऑल्दो ये आपके पास अभी नहीं है बट मेरे पास तो है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली ये जो कंटेंट लिखा है यहाँ पर, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा है। ये है मेरा ट्रेनिंग 1, ठीक है। ट्रेनिंग 1 का ये PPK फाइल है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एडिट विद नोटपैड++। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक लाइन्स है और प्राइवेट लाइन्स है, ठीक है। पब्लिक लाइन्स कितने लाइन का है, 6 लाइन्स का है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो कंटेंट है, ये जो पूरा कंटेंट है SSH-RSA स्पेस के बाद से AAA या 4 टाइम्स A से लेकर एंड कहाँ पे हो रहा है वो भी देख लो, एंड हो रहा है GXZ8Z, ये पूरा कंटेंट यहाँ से देखो 4 टाइम्स A, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, एक सेकेंड, हाँ, 4 टाइम्स A और एंड कहाँ पे हो रहा है GXZ8Z। मतलब कि ये पूरा जो है, ये पब्लिक लाइन, ये पूरा पब्लिक लाइन ही यहाँ पर लिखा गया है और उसके आगे स्पेस दिया है और देन कीपर फाइल का नाम बता दिया गया है, ठीक है। तो ये जो रैंडम कंटेंट है ये कहाँ से आ रहा है, आपको समझ में आ गया। अब आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि अगर आपको नया कीपर फाइल यहाँ पर डालना है तो आपको क्या करना है। तो आई थिंक आप लोग जो गेस कर रहे हो सही है।
आपको जो है करना ये है कि एक नया कीपर फाइल के लिए आपको एस एस एच माइनस आर से टाइप करना है, स्पेस देना है। एस एस एच माइनस आर से क्यों देना है? बिकॉज आपको याद रहेगा तो जब हम कीपर फाइल जनरेट कर रहे थे तो वहाँ पर हमारा डाउनलोड करने से पहले दो ऑप्शन था, आर एस ए में जनरेट करना या फिर ई एट समथिंग कुछ था, तो हमने आर एस ए वहाँ पर सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर एस एस एच माइनस आर से करना है। एंड देन जो नया कीपर फाइल आपने लगाया है, कौन सा आपने बनाया है? ट्रेनिंग 3 का पीपी के फाइल आप ओपन कर लीजिए अपने नोट पैड प्लस प्लस में या नोट कोई भी एडिटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हमने ओपन कर लिया ट्रेनिंग 3 का पीपी के फाइल। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर से ये मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, पब्लिक लाइन्स पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी 6 लाइन का है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करना है अब हमें, ठीक है। लेकिन पेस्ट करने के पहले एक चीज़ है जो करनी है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले पेस्ट करता हूँ। और ये यहाँ पर कैसा है कि ये 6 अलग अलग लाइन है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये 6 अलग अलग लाइन नहीं है, यहाँ पर पूरा एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये 6 लाइन को कनेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये सेकंड लाइन पे जाता हूँ बी एस में और यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। बैक स्पेस प्रेस करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले लास्ट डिजिट्स क्या है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, ठीक है। तो मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और बैक किया मैंने, तो ठीक है। तो ये अब 2 लाइन कंबाइन हो गए, ठीक है। और ये कोई डिजिट भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। डिजिट इसके लिए मैंने देखने बोला था बिकॉज ऐसा ना हो कि कोई एक डिजिट डिलीट हो जाए आपके बैक स्पेस करने से, ठीक है। अब यहाँ पे एंडिंग क्या है वो भी देख लो। अब लास्ट लाइन है हमारा ओ एफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टार्टिंग में और यहाँ पे डी क्यू है स्टार्टिंग में। अब मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, कहाँ पर गया हमारा कर्सर, ये देखो ओ एफ अभी भी मेंटेन्ड है और डी क्यू आ गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट लाइन क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है वो देखते हैं, कहाँ गया भाई, एम डी, ठीक है। एम डी इज़ द लास्ट कैरेक्टर। और हमारा जो ये है यहाँ पे क्या सी आई, ठीक है। अब मैं वापस से बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा एम डी जो था वो डिलीट तो नहीं हो गया, सॉरी एम एस था क्या, एक सेकेंड कंट्रोल जेड करता हूँ, एम एस था, सॉरी एम नॉट एम डी। तो ठीक है, तो मेरा एम एस अभी भी मेंटेन्ड है और देन मेरा जो सी आई है वो भी मेंटेन्ड है। अब मैं लास्ट कैरेक्टर पे आता हूँ वापस से, यहाँ पे क्या है C8A, ओके। और यहाँ पर क्या है 9Y। अब मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और अब देखो यहाँ पर C8A भी मेंटेन्ड है और 9Y भी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये मैं क्यों देखते जा रहा हूँ इतना ध्यान से, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक भी कैरेक्टर डिलीट हो, ठीक है। अब यहीं पे क्या है 7-1 या 7L, आई डोंट नो। तो ये स्टार्टिंग है और देन एंडिंग क्या है PF, ठीक है। PF एंडिंग है और 7 है स्टार्टिंग में। यहाँ पे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो PF मेंटेन्ड है और 7-1 भी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, इससे हमने अब क्या किया कि 6 लाइन्स को एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया अब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा पूरे एक लाइन को इस तरीके से, कंट्रोल C कर लिया मैंने। और यहाँ पर जाकर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या हुआ है, ये मेरा एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ मैं प्रॉपरली, कंट्रोल C या फिर कॉपी। और एक सेकेंड पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है ये प्रॉपरली, हाँ अब पेस्ट हो गया, कंट्रोल V किया मैंने, ठीक है। राइट क्लिक करने से पेस्ट नहीं हो रहा था प्रॉपरली तो मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब देख पा रहे हो कि मेरा जो पूरा पब्लिक लाइन्स था जिसको मैंने 6 लाइन से 1 लाइन में कन्वर्ट किया था वो पूरा लाइन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। इनिशियल कैरेक्टर्स सेम होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये जो इनिशियल कैरेक्टर्स है ये वाले पूरे और ये वाले पूरे ये ऑलमोस्ट सेम है, बट देन आगे चल के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आई थिंक सी के से चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ से भी सी के बाद से AMQ ये चेंज हो गया पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एंड में आपको आना है, ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड बट स्टिल एंड में आपको आना है, स्पेस देना है और आपका जो नया वाला कीपर फाइल उसका नाम, जो पहले वाला जो था उसमें भी ट्रेनिंग 1 लिखा हुआ था इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पर भी हमें भी ट्रेनिंग 3 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने भी ट्रेनिंग 3 लिख दिया स्पेस देके। अब क्या करना है कि मुझे मैंने अब एग्जैक्टली क्या किया है, मैंने यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे एक दूसरे तरीके से, तो मैंने यहाँ पर 2 कीपेयर फाइल्स लिंक कर दिए हैं मेरे इस EC2 इंस्टेंस से या मेरे इस सर्वर से।
तो अब मैं इन दोनों में से कोई भी फाइल अगर मेरे पास रहेगी तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई भी कीपर फाइल अगर मेरे पास रहेगी तो मैं इस EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। मैं इसको पहले कंट्रोल एक्स करके सेव करना है, कंट्रोल एक्स एंड देन कैपिटल वाई एंड देन एंटर, ठीक है। सेव हो गया। अब आपको फिर भी एक बार चेक करना है तो आप अपर एरो की दबाइए एंड देन वापस से नैनो ऑथराइज कीज आपका जो लास्ट कमांड है वो आ जाएगा एंड देन एंटर कीजिए तो आपको फाइल ओपन हो जाएगा और फाइल में आपको दिख रहा है अभी भी कि ये दोनों डेटा दोनों लाइन सेव्ड है। अब मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। क्लियर कर देते हैं, आई थिंक सो क्लियर करना ही सही रहेगा। क्लियर नहीं, CLR था शायद, आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया आई थिंक। ठीक है, लेट इट बी। आई डोंट नो द अमाउंट टू क्लियर दिस थिंग, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो नए वाले कीपर फाइल के साथ में कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये IP एड्रेस वैसे ही मेंटेन रहेगा, यूज़र नेम भी मेंटेन रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सेटिंग में जाता हूँ, एडिट में, सेटिंग्स में, SFTP में जाता हूँ और ये जो पहले वाला कीपर फाइल था ओरिजिनल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो न्यू वाला कीपर फाइल है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग 3 वाले को, ट्रेनिंग 3 का PM फाइल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर 22 स्पेसिफाई करता हूँ, क्विक कनेक्ट करता हूँ और ग्रेट। यहाँ पर देखो एज यू कैन सी आपका जो EC2 यूज़र मतलब जो आपका होम डायरेक्टरी वो ओपन हो गया है एंड देन आप अपने सर्वर से कनेक्ट हो गए हो। और आपको ध्यान देना है कि आप अपने जो सर्वर से कनेक्ट हुए हो वो आपका न्यू वाला कीपर फाइल से कनेक्ट हुए हो, ठीक है, पहले वाले कीपर फाइल से नहीं हुए हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपने एक अल्टरनेटिव कीपर फाइल अपने इस EC2 इंस्टेंस के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया है। अब लेट्स डू वन थिंग, ये भी चेक कर लेते हैं कि पहले वाले कीपर फाइल के साथ में कनेक्शन हो रहा है या वो अब कनेक्शन होना बंद हो गया। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक ऐड कीपर फाइल करता हूँ और ट्रेनिंग 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ओके एंड देन वापस से पोर्ट नंबर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ पहले, बेटर, एंड वापस से पोर्ट नंबर डाल देता हूँ, क्विक कनेक्ट। ग्रेट, अब आप ट्रेनिंग 1 के थ्रू भी कनेक्ट हो पा रहे हो, ट्रेनिंग 3 के भी थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो। तो दोनों कीपर फाइल्स के ज़रिए आप अपने EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। ऑल्दो यहाँ पर जो है आपको एक ही दिखेगा, कीपर फाइल ओरिजिनल वाला ही दिखेगा, बिकॉज ऑल्दो आपने ट्रेनिंग 3 भी कनेक्ट किया हुआ है, बट देन यहाँ पर आपको ओरिजिनल वाला ही दिखेगा क्योंकि जब आपने बनाया था तब ट्रेनिंग 1 ही नाम रखा हुआ था कीपर फाइल का, तो वही दिखेगा। लेकिन ट्रेनिंग 3 भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब वापस से जाना है क्विकली 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 CD नैनो में। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, एक केस तो देख लिया कि अल्टरनेटिव कीपर फाइल कैसे कनेक्ट करना है। अब दूसरा केस ये है कि मेरा पहले वाला कीपर फाइल था वो डिलीट हो गया है। तो अब पहले वाला अगर कीपर फाइल डिलीट हो गया है, एक्सेस नहीं है उसका मेरे पास, या उसको हटाना है, उससे कनेक्शन तोड़ना है बिकॉज उसका कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कीपर फाइल, तो मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी मैं ये फर्स्ट वाला लाइन डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये फर्स्ट वाला लाइन ही था जो मेरे पहले वाले कीपर फाइल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। तो मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ और कंट्रोल एक्सप्रेस करता हूँ एंड देन वाई एंटर, सॉरी और एक बार चेक कर लेना है सेव हुआ है, हाँ सेव हो गया। चलो, तो अब क्या होगा कि अब जो है मैं मेरे EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा ट्रेनिंग 1 का यूज़ करके, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे SFTP में जाता हूँ, ट्रेनिंग 1 मेरा कनेक्टेड है training1.ppk और यहाँ मैं ओके रख देता हूँ और यहाँ मैं पोर्ट नंबर डालता हूँ और देखो क्या आ रहा है, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है। और एक बार रीट्राई कर दे, कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर रिफ्यूज आर की, ठीक है। देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि आप अपने ओरिजिनल कीपर फाइल से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। तो जो भी आपका मिसयूज़ कर रहा होगा कीपर फाइल का, अब वो भी नहीं कनेक्ट कर पाएगा। और अब आपके पास एक दूसरा कीपर फाइल भी है जिसका नाम है ट्रेनिंग 3, जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इवन तो आपका कीपर फाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया रहेगा तो उसको आपने हटा दिया और अपने अपना नया वाला जो कीपर फाइल था वो कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पर सेटिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ, ट्रेनिंग 3 कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, ऐड training3.pem या .pp के दोनों में से कोई भी चलेगा, ट्रेनिंग 3, ओके, पोर्ट नंबर 22 एंड देयर यू गो, आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये चीज़ें मुझे बतानी थी। ऐसा एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार हो गया था, एक्चुअली बहुत नहीं, एक बार हो गया था जहाँ पर मेरा की कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। मैंने किसी को दिया था यूज़ करने के लिए, बट देन दैट गाय टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट मेस, जिसके वजह से
और तब उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसा सब कैसे करना रहता है, तो अब लेकिन अब मुझे पता है और अब आपको भी पता है। तो डेफिनेटली यू कैन गिव मी अ थैंक यू रिटर्न इन योर कमेंट सेक्शन, बट दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या किया मैंने, एंड दैट्स इट, थैंक यू।